शांति के समान कोई तपस्या नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्पीकिंग ट्री की इस खास पेशकश में स्वागत है और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आंचल। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सिद्धियों और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व बताया जा रहा है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बजरंग बली भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाने जाते हैं। अष्ट सिद्धियों के बारे में जानना अपने आप में बेहद रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान में भी कई योगियों के पास अष्ट सिद्धियां हैं, लेकिन वे इसका उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि कई विशेष परिस्थितियों में इन सिद्धियों का उपयोग वर्जित नहीं माना जाता, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए इनका उपयोग करना वर्जित है। आज हम बात करेंगे हनुमान जी को प्राप्त इन्हीं अष्ट सिद्धियों और उनके उपायों के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां मिली हुई हैं। ये सिद्धियां ऐसी हैं जिनके उपयोग से कुछ भी किया जा सकता है। अष्ट सिद्धि कौन सी है और हनुमान जी ने इन अष्ट सिद्धियों में से किन सिद्धियों का उपयोग कहाँ किया, चलिए जानते हैं इस बारे में। पहली सिद्धि अनीमा है। अनीमा का मतलब है कि अणु से भी छोटा, यानी ये सिद्धि शरीर को अणु से भी छोटा कर देती है। इस सिद्धि से जुड़ा एक पौराणिक किस्सा है। जब हनुमान जी को विशाल समुद्र पार कर लंका जाना था, तब समुद्र के बीच में एक उन्हें विशाल राक्षसी सुरसा ने रोक लिया था। इस वक्त हनुमान जी ने खुद को छोटा कर सुरसा के मुंह में प्रवेश किया और वापस निकल आए। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को विशाल बना सकते थे। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने सुरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। अब बात करते हैं तीसरी सिद्धि गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ने के लिए वृद्ध वानर का रूप धारण कर रास्ते में अपनी पूंछ फैला दी थी। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उस पूंछ को उठा नहीं सका। बाद में भीम को ये एहसास हो गया कि ये कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि कोई दिव्य पुरुष है। इसके साथ ही भीम को अपने अंदर जन्मे अहंकार का भी एहसास हो गया था। चौथी सिद्धि लघिमा। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में थे, तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि का इस्तेमाल कर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पेड़ के पत्तों में छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था। पांचवी सिद्धि प्राप्ति है। इस सिद्धि से अपनी हर इच्छा को पूरा किया जा सकता है। आकाश की ऊंचाइयों और पाताल की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने वेश बदलने के लिए कई बार किया। साथ ही इसी सिद्धि के बल पर हनुमान जी चिरकाल तक युवा रह सकते हैं। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, जो कि समस्त युगों में मौजूद रहते हैं। छठी सिद्धि प्रकम्य, जिसकी सहायता से हनुमान जी कहीं भी जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मन चाहे समय तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकते थे। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा भी रह सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं।
रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान श्री राम से भेंट की थी। सातवीं ईशित्व सिद्धि है, जिसका अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को कई दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी, जिसके प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने वानरों पर नियंत्रण रखा और युद्ध में मृत वानरों को फिर से जीवित किया था। आठवीं सिद्धि वशित्व। इस सिद्धि के कारण ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वशित्व सिद्धि से हनुमान जी किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकते हैं। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम हैं। ये सभी सिद्धियां हनुमान जी को वरदान के रूप में हासिल है। दोस्तों, इन सिद्धियों को किसी न किसी रूप में अपनाकर हम भी अपने जीवन की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस जरूरत है इन सिद्धियों को बारीकियों से समझने की। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों को सुनने के लिए, पौराणिक कथाओं को जानने और समझने के लिए, साथ ही अध्यात्म से जुड़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें।